हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही है। और अगर मैं लाइव हो चुका हूं तब भी आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि यस सर यू आर लाइव, जिससे कि फिर मैं क्लास को शुरू कर पाऊंगा। सीएपीएफ के लिए क्लास है, जो भी बच्चे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं और मैथ्स में जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं 11, 12, 15 जितने भी आते हैं सारे के सारे, अगर क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व करना चाहते हैं तो इस सेशन को आप डेली 9 PM पर जरूर अटेंड करें। आज थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, जिसकी वजह ये है कि आज फर्स्ट डे था और मेरी प्लस की क्लास थी, मैं प्लस में क्लास ले रहा था, यहाँ पर आने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। फटाफट से सारे बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट करके जरूर मुझे बता देंगे कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। एक बार जल्दी से बताइए मुझे कि मेरी आवाज़ आप सारे बच्चों तक आ रही है या नहीं आ रही है, जिससे कि फिर मैं क्लास को शुरू कर पाऊँ। और ये क्लास आप लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको दिखने को मिलेंगे। तो एक बार फटाफट से इस क्लास को लाइक शेयर कर दो और जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे भाई। इस सेशन में बहुत बड़ी मुहिम है, इस मुहिम में सारे भाई जुड़कर एक बार इस मुहिम को बहुत अच्छा बनाएंगे, शानदार बनाएंगे, ज़बरदस्त बनाएंगे। एक बार सारे बच्चे इस मुहिम में जुड़ जाएंगे मेरे साथ। तो चलिए आ जाइए बेटा सारे बच्चे एक बार लाइव, और एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना। जो चीज़ें ज़रूरी है वो काम ज़रूर करो, है ना। मेरी आवाज़ अगर आप लोग तक पहुँच रही है बुलंद तरीके से तो एक बार कमेंट करके और बता दो कि हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही है, जिससे फिर मैं क्लास शुरू करूँ। हाँ जी, जल्दी बताइए, सब कुछ ठीक है ना। तो शुरू कर सकते हैं क्लास को। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको मेरे बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं मैथ्स एडुकेटर हूँ। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है और मोर देन 4 years एक्सपीरियंस है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। और 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटर कर चुका हूँ। तो सारे के सारे भाई एक बार जुड़ जाएंगे सेशन में और जोरदार तरीके से सेशन को एक बार शेयर मार दो और जोरदार तरीके से सेशन को एक बार लाइक कर दो, है ना भाई। ये काम आप सबकी साइड से होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये आ गया और मैं अभी कौन सा सेट करा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं, कोई भी चीज़ आपसे छुपी नहीं रहेगी। 2020 में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में, वो सारे के सारे 11 क्वेश्चंस आपके आए थे, वो सारे के सारे 11 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है भाई। हाँ भाई, सारी क्लासेस होंगी, डू नॉट वरी। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग एक बार सॉल्व करो। देखो आप लोगों से 2020 में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, फिर मैं आगे आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। मैं सारे की सारे आपसे क्वेश्चन सॉल्व खुद करवाऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हेडक मेरी है, लेकिन अब से डेली क्लास में 9 PM पर आना ये हेडक आपकी है। तो आप डेली आएंगे और मैं आपको डेली ये सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है भाई। तो फटाफट से एक बार सेशन में जान डाल दो फटाफट से सारे बच्चे। हाँ भाई राजू मारू, बिल्कुल बिल्कुल, सीएपीएफ सीआरपीएफ बिल्कुल भाई, सबके लिए ये क्लास। सारे एग्जाम जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो सारे एग्जाम्स के लिए ये क्लास है। देखो क्वेश्चन आपका ये है, इन एन एग्जाम अ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स 20 क्वेश्चंस एंड स्कोर 72 मार्क्स। उसने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 72 मार्क्स उसके आए। इफ 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, आप ये मान लो कि उसके जो करेक्ट क्वेश्चंस है ना बेटा, जो उसके करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो आप मान लो सी है, एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, और उसके जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसने जो रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं वो उसके डब्ल्यू में। तो आप ये बताओ सी प्लस डब्ल्यू मिलकर उसने 20 क्वेश्चंस किए, सी प्लस डब्ल्यू मिलकर उसने 20 क्वेश्चंस किए, से यस और नो, बिल्कुल किए। अच्छा, हर एक सही के लिए उसे 5 नंबर मिल रहा है, तो 5 इंटू सी नंबर उसे सही के लिए मिल गया, और हर एक गलत के लिए उसका 2 जा रहा है, तो 2 जा रहा है मतलब हर एक गलत के लिए 2 जाएगा, तो -2 डब्ल्यू बराबर, और उसके मार्क्स कितना है 72 मार्क्स उसके आए बेटा, इसे 72 कर दो। तो पहली इक्वेशन आपके सामने ये है मेरे भाई, और दूसरी इक्वेशन आपके सामने ये है, से यस और नो। क्या यही बात सही है एकदम? हाँ सर यही बात सही है। अब आप इस चीज़ को बेटा ऐसे समझोगे, आप कुछ यहाँ पर 5C कर लो, इसे सीधे सीधे आप 5C लिख दो, इसे 5C ही लिख दो, कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत। तो आप ऊपर नीचे वैल्यूज को देखो, W को बराबर करोगे तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 40, और ये आपका हो जाएगा W कट जाएगा, 2 + 7C बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 7 4 11 112। बोलो हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा आपका 112, और आपको पता है तो C की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 16। C की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? करेक्ट आपके कितने थे? 16 7 112, तो C की वैल्यू आपकी आ गई 16। करेक्ट आपके क्वेश्चंस कितने रहे होंगे? 16। आपसे ये पूछा है करेक्ट बाई हिम, तो ऑप्शन सी 16। बताइए हाँ या ना।
इज इट क्लियर और नॉट? करेक्ट क्वेश्चंस आपके कितने रहे होंगे? आपने बोला 16 करेक्ट रहे होंगे। क्या ये बात सारे के सारे बच्चों को एकदम बेहतरीन तरह से समझ आई है या नहीं आई है? इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूं। ये फर्स्ट मेथड था, उसने 20 क्वेश्चंस किए। देखो हर एक सही क्वेश्चन के लिए, हर एक करेक्ट के लिए, हर एक करेक्ट के लिए और हर एक रॉन्ग के लिए, हर एक करेक्ट के लिए, अबे हट, हर एक करेक्ट के लिए उसे कितना मिलता है? 5 प्लस का, और हर एक रॉन्ग के लिए उसका कितना कटता है? 2 नंबर। आप एलिगेशन लगा सकते हैं बेटा, यहां पर एलिगेशन बताओ, एलिगेशन आप लगा दोगे तो, और बेटा आपको उसे टोटल 72 नंबर मिले कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पर? 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो आप इसे 2 से जब काटोगे ना तो 2 3 6 और 2 एकम 2, तो 3.1 इसके 2 6 बार, और सॉरी, तो इसे टोटल कितने मिल गए? 3.6। अब बस आप यहां पर लगा दोगे तो करेक्ट का रेशियो आ जाएगा और इनकरेक्ट का रेशियो आ जाएगा। देखो 5 - 3.6 इज व्हाट? 1.4, और 3.6 - 2 इज व्हाट? 1.6। 3.6 देखो सर 3.6 माइनस का 2 है, तो आप मुझे बताओ 3 + 2 5.6 आ जाएगा ना, 14 चौक 56, इसका रेशियो आ जाएगा 1:4। मतलब अगर करेक्ट आपके 4 थे ना तो रॉन्ग आपका 1 था। अब टोटल आपके कितने हो गए? 5, लेकिन वो बोल रहा है टोटल 5 नहीं 20 थे, तो 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी बेटा। और अगर 1 की वैल्यू 4 है डियर स्टूडेंट्स, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो करेक्ट वाले 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 चौक 16 ऑप्शन सी, तब भी आपका आंसर आएगा। मुझे बताओ क्या आप सबको ये बात समझ आई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? इज इट क्लियर और नॉट? बताइए फटाफट से यस और नो। क्या सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए फटाफट से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए which one of the following is greatest number by which the product of 3 consecutive even numbers would be exactly divisible? ये क्वेश्चन भी आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के पेपर में आया हुआ है, 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके सामने। समझो, which of the following is greatest number by which the product of 3 consecutive even numbers would be exactly divisible? 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, आप 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आप मान लो 2 4 6, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 4 6 मान लो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। 2 4 6 मान लो आप। अब 2 4 6 तो सबसे बड़ा नंबर हमें चाहिए, तो आप मुझे बताओ इन सबका जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आएगा वो क्या 64 से डिवाइड होगा? 4 दूनी 8, 8 6 48। क्या 48 64 से कंप्लीटली डिविजिबल है? बोले बिल्कुल नहीं है सर, तो 64 गलत आंसर है, नहीं हो सकता। अच्छा मुझे बताओ 2 4 6 का प्रोडक्ट, अब मैं 12 24 तो चेक नहीं करूंगा, मुझे सबसे बड़ा चेक करना है तो 48 चेक करूंगा। अच्छा 48 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल डिविजिबल है, 48 से डिविजिबल है। तो कोई एक ही पेयर थोड़ी ना मैं चेक करूंगा, एक पेयर के अलावा मैं कोई दूसरा ही पेयर चेक कर सकता हूँ। मैं कौन सा पेयर चेक कर लेता हूँ? मैं पेयर चेक कर लेता हूँ 4 6 8 का, 4 6 8 का। तो 8 6 48 और 48 × 4 आ रहा है। आप मुझे बताओ 48 × 4 जो भी है वो 48 का कुछ गुना है ना, 48 का कुछ टाइम्स है ना, 48 का तो प्रोडक्ट है ना, तो ये 48 से तो डिवाइड होता ही रहेगा। अगर मैं यहां पर ऐसे लूँ 6 8 और 10, तब भी 8 6 48 और 48 × 10। अब आप आगे जब भी मल्टीप्लाई करते जाओगे ना बेटा, करते जाओगे ना, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि 48 का तो प्रोडक्ट अब बनता ही चला जाएगा, तो 48 से तो डिवाइड रहेगा ही। तो आप आंसर इज व्हाट? 48। 64 से यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, बट ये तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, लेकिन हमें सारे ऐसे पेयर चाहिए जो 68 से डिवाइड हो रहा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो 64 सॉरी गलत होगा आंसर, 48 विल बी योर करेक्ट आंसर। 48 एकदम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार सॉल्व करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी बताओ यार, जल्दी फटाफट 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 करिए सॉल्व, फटाफट सारे बच्चे मुझे बताइए। इफ 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30, देखो 15% ऑफ ए, 15% ऑफ ए ये डबल है किसका? 30% ऑफ बी का। तो आप ये डबल तो डबल से इधर कर दो, 100 से 100 ये कटेगा ही कटेगा, 15 से ये 2 बार कटेगा और 2 दूनी 4, तो a बराबर 4b आ जाएगा। तो a अपॉन बी का रेशियो कितना जाएगा आपका? 4/1।
और 4/1 मतलब कितना, ए रेशियो भी आपका कितना हो जाएगा, A/B पूछा है ना, तो ए रेशियो भी आपका कितना होगा 4:1। 4:1 इज योर करेक्ट आंसर, 4:1। हाँ जी 4:1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ 4:1 आएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ शिवानी डी, हाँ शिवानी आपका कमेंट डी है ना, और कुछ कमेंट है आपका क्या? रोहित किसके लिए आपके 16 डेज बचे हुए बेटा, किस एग्जाम के लिए 16 डेज आपके बचे हुए? ओनली 16 डेज आप जैसे बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो। द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। जो गोल्ड की कॉस्ट है ना वो वेरीज करती है डायरेक्टली। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे कराए हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो सीडीएस में ही आना चाहिए सर, ऐसा भी नहीं कि वो सर एफकेट में ही आना चाहिए, अरे किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये देखो ये सीएपीएफ में आ गया, ये सीएपीएफ 2020 में आ गया ना, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा मेरे कराए हुए, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। अ गोल्ड पीस weighting 20 decigram cost ₹1000 if it is broken into 2 pieces whose weight are in the ratio 2:3। अच्छा 2:3 में तोड़ा, इसका मतलब टोटल वेट कितना रहा होगा 5, टोटल वेट 5 रहा होगा इसके क्यूब के। अच्छा अगर ये वेट है तो वेट का क्यूब के बराबर इसका प्राइस है, तो इसका प्राइस 8 रहा होगा और इसका 3 का क्यूब 27। अच्छा और टोटल का प्राइस कितना रहा होगा 125। आप मुझे ये बराबर तो मत रखना, ये इक्वल तो नहीं रहेगा, प्राइस तो इक्वल रहेगा ही नहीं क्योंकि टूटने के बाद प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ टोटल प्राइस कितना आ गया आपका, यहाँ आपका आ गया टोटल 35 और यहाँ प्राइस आपका कितना है टोटल 125। अब आपको क्या बोला है, अब गोल्ड पीस बेटा कॉस्ट रुपीज 1000, इनकी देखो 125 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 125 की वैल्यू आपको 1000 रुपये दे रखी है। 125 की वैल्यू बेटा आपको कितनी दे रखी है 1000 रुपये। 125 की वैल्यू 1000 है तो 125 का कितना गुना है 4 गुना, बोलो हाँ या ना। 125 का कितना गुना है 4 गुना, तो ये 4 वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इनकम। अच्छा प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है बेटा, कितने का लॉस हो रहा है 125 में पहले बिकता था, अब सिर्फ और सिर्फ 35 में जा रहा है, तो आपको समझ आ रहा है 90 का सीधे सीधे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है आपको 90 का लॉस हो रहा है, तो 90 इंटू 4 का आपको लॉस हो गया 9 चौक 360, 9 चौक अरे ये 8 गुना हो रहा है ना, ये 8 टाइम्स हो रहा है बेटा, ये 8 टाइम्स है 4 टाइम्स नहीं, तो ये भी इसका 8 टाइम्स 720 रुपये। लॉस कितने का हो गया 720 रुपये का, ऑप्शन कौन सा आ गया लॉस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर और नॉट, लॉस हो रहा है ना आपको, ये 8 टाइम्स हो रहा है। 125 का 8 गुना 1000 होता है, 125 का 8 गुना होता है ना, ये 8 गुना, तो ये 8 गुना कर देना, तो यहाँ पे 8 गुना 720। क्लियर और नॉट, 125 का 8 तो 720 रुपये। क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार सॉल्व करो, बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार सॉल्व करिए, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। एनीबॉडी, कोई भी गाइस 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 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 12 ईयर्स। बॉयज की एवरेज एज कितनी 12 साल, एंड द एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 11 ईयर्स। गर्ल्स की कितनी है 11 साल। देर आर 50% मोर गर्ल्स देन द बॉयज इन द क्लास, मतलब 50% ज़्यादा गर्ल्स हैं बॉयज से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एज ऑफ द क्लास इन ईयर्स। अब आप एक चीज़ समझो, पहला आपको जो तरीका होगा ना वो, अगर आप यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अगर आप रेशियो भी निकालने जा रहे हो ना, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या रहेगा आपका 50% ज़्यादा है ना गर्ल्स, तो अगर बॉयज़ आपके रहे होंगे 10 तो गर्ल्स आपकी रही होंगी 15। अरे 100 से 150 0 से 0 कट जाएगा तो 10 15। आप इस चीज़ को बेटा एक और तरीके से समझ सकते हैं, आप इसे ऐसे भी समझो, आप इसे मेरे भाई ऐसे भी समझो कि द एवरेज एज ऑफ बॉयज़, देखो बॉयज़ की एवरेज एज 12 साल है, तो 10 और इनकी एवरेज एज 12 साल, तो 10 × 12 ये आपका टोटल हो गया, हाँ या ना, ये आपका टोटल हो गया।
अब आपको ये बोला गया है, और एज ऑफ गर्ल्स कितनी है आपकी, 15 गर्ल्स है आपकी, और एवरेज एज कितनी है गर्ल्स की, 11 साल। टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स है, टोटल आपके पास कितने, 10 और 15 कितना हो गया, 25। 10 और 15 कितना हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 25 करो, ये टोटल आपकी एवरेजेस निकल के आ जाएगी। बताओ इसमें किसी भी भाई को कोई समस्या, किसी भी प्रकार की, हैव यू एनी प्रॉब्लम ब्रदर एंड सिस्टर्स? तो ये आपका आ जाएगा 120 जमा ये आ जाएगा 165 और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका 25। आप इसे सॉल्व करोगे तो 185 285 डिवाइडेड बाई 25 से डिवाइड करना है तो नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 के बाद डेसिमल लगाओ, तो 4 पंजे 20 की 0 कैरी 2, 8 चौक 32 और 2 34 से 4 कैरी 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो ये आएगा 11.40। 11.4 मतलब ऑप्शन बी, 11.4 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। दूसरा आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। सर एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा, समझो एलिगेशन मेथड कैसे लगेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आपने बोला कि ये है आपके बॉयज और ये है आपकी गर्ल्स। आपको बोला गया है कि बॉयज की एवरेज एज कितनी है, बॉयज की है 12 ईयर्स और गर्ल्स की एवरेज एज कितनी है, वो 11 ईयर्स। वो 11 ईयर्स है, हाँ या ना? आपको सबकी तो नहीं पता ना, सबकी नहीं पता, लेकिन मुझे एक और चीज पता है कि बॉयज और गर्ल्स का अगर मैं रेशियो देखूं तो अगर बॉयज 10 है तो गर्ल्स आपकी 15 है, तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2:3 में है, 2:3। अब आप यहाँ भी वही काम कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना आपको, बात सेम है। कैसे करोगे, 12 का गुणा 2 से करोगे 12 दूनी 24 प्लस 11 का 3 से करोगे 11 3 33 और 3 और 2 5 से आप डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट व्हाट, 4 3 7, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 57 को आप डिवाइड करोगे किससे, 2 से। 57 का डबल कितना होगा, 114 और इसके बाद पॉइंट है, तो 11.4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का भी आंसर एकदम ऑप्शन बी आ जाएगा। आई होप कि आप सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में मजा आ गया होगा, एकदम समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। A sum triples in 10 years under compound interest as the certain rate of interest. The interest is being compounded annually. In how many years it would becomes 9 times? ये 9 गुना कितने साल में हो जाएगा, बताना एक बार। कोई भी स्टूडेंट बता पाएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर? अगर कोई भी बता सकता है तो बताए, कोई भी स्टूडेंट। आज 2020 का पेपर करा रहा हूँ, कल कराऊंगा 2019 का, आज 2020 का है, कल 2019 का। ऐसे करते करते डेली एक एक पेपर करा दूंगा, डेली 9 PM पर आकर, डेली 9 PM पर आकर आपको डेली ये देखो डेली क्लास टाइम 9 PM, ठीक है। अब आप इधर समझो, अ सम ट्रिपल्स इन 10 ईयर्स अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी रेट पर 10 साल में कितना हो गया, ट्रिपल हो गया है। अच्छा, मतलब कोई प्रिंसिपल था तो अमाउंट 10 गुना, मतलब प्रिंसिपल अगर आपका 1 था ना तो अमाउंट आपका 10 हो गया। नहीं, प्रिंसिपल अगर आपका 1 था ना, प्रिंसिपल अगर आपका 1 था तो अमाउंट कितना गुना हो गया, ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया। अच्छा, 3 गुना होने के लिए कितना टाइम लग गया, तो बोले 3 गुना होने के लिए 3 गुना, यहाँ पर यही देखा जाता है कितने गुना हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, जबकि आपको सिंपल इंटरेस्ट में प्लस करके कितना जुड़ रहा है, कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर कितने गुना हो रहा है, बोले 10 साल। तो फिर से इसका भी जो 3 गुना होगा ना, फिर से आगे 10 साल लगेंगे। फिर से आगे अगर आपको उसका भी 3 गुना करना है ना, तो फिर से आगे आपके 10 साल लगेंगे। यहां पर आपको यही देखना होता है कि आपको टाइम सेम लग जाता है अगर आप कितने गुना करते जा रहे हो। तो यहाँ 3 का 9 गुना होने के लिए से कितना टाइम लग जाएगा, 10 और 10 20 साल। और ये पूछा है कि 9 गुना होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 साल लगेगा। ऑप्शन 30 साल नहीं लगेगा बेटा, 20 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 30 साल नहीं लगेगा, 30 साल नहीं लगेगा बेटा, 20 साल लगेगा। ओनली 20 ईयर्स। कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो आप लोग, ओनली 20 ईयर्स। 20 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। कमेंट करो फटाफट से, समझ आ गई बात तो। 20 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर समझ आ गया तो फटाफट से कमेंट करो, हाँ सर समझ गए बात को, करो कमेंट। समझ गए ना बात को, समझते नहीं हो बात को, चल देते हो रात को, पगला गए हो तुम, सब पगला गए हो, एकदम से पगला गए हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करो। The number of ways by which 6 distinct balls can be put in 5 distinct boxes are। बताइए फटाफट से करो सॉल्व।
त्रिमोहन कुमार नूर। त्रिमोहन आपको समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं भाई, छोड़ दो, अगर नहीं समझ आया तो छोड़ते हैं फिर उसे। हाँ सीआई है, सीआई। त्रिमोहन आपने बेटा शायद पढ़ा नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा होगा, सो आपको प्रॉब्लम तो होगी बोलो है ना। सुनो इस क्वेश्चन को एक बार समझना बेटा, इधर समझने की कोशिश तो करना एटलीस्ट। द नंबर ऑफ वेज बाय विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस आर। देखो 6 बॉल्स को रखा गया अलग अलग बॉक्सेस में, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा, पांचवा, छठा। अब आप बताओ यहाँ पर 2 टाइप के बनते हैं क्वेश्चंस। एक तो ये होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हो, और दूसरा होता है कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई हुई हो लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम नो रिस्ट्रिक्शन मानेंगे। तो यहाँ भी हम 6 की 6 बॉल रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। हम सारे बॉक्सेस में कहीं भी 6 की 6 बॉल रख सकते हैं, हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो आप ये समझ आ रहा है 6 × 6 × 6 × 6 × 6 मतलब 6 की पावर 6। आपको पता है ना कि 0, 1, 5, 6 ये 3 वैल्यू ऐसी होती है कि इनकी पावर कुछ भी करो, यूनिट प्लेस खुद 6 मिलता है। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि ऑप्शन 6 ए ही ऐसा है जहाँ 6 की पावर 6, मतलब अगर नहीं भी याद है ना कि 6 की पावर 6 आपका 777 होता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं भी याद है ना तब भी आपका काम चलेगा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई करोगे, कितने बार करो, यूनिट प्लेस आपको 6 ही मिलना है। 7 तारीख को एग्जाम है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहो बेटा, पढ़ाई करते रहो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत कुछ टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं, है ना, कोई समस्या नहीं है, आप बस पढ़ाई करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू है ही नहीं। बोलो ये बात समझ आएगी सारे बच्चों को, पक्का? क्वेश्चन नंबर 8 इसे सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिए फटाफट से बेटा, फास्ट। CAPF के एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन हैं और इन्हें करने में कितना कम टाइम लगता। अगर आप एग्जाम में बैठे होते ना तो मैं तो बोलूंगा GS में टाइम, तो मैथ्स में तो टाइम लगना ही नहीं है, मैथ्स तो आपका सेकंड्स में हो जाना है वहां पे, मैथ्स में टाइम कहाँ ही लग रहा है। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख जल्दी बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, हम कराते हैं कहीं ना कहीं आपको, डू नॉट वरी। बताओ, a wire of length 6 meter is stretched such that its radius is reduced by 20%। देखो एक वायर था जिसकी लेंथ 6 मीटर थी, 6 मीटर लेंथ थी और कुछ रेडियस इस टाइप से रही होगी। ये वायर है तो एक ये यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, वायर की फॉर्म क्या होगी, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। बोलो हाँ या वायर हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो अब इसे स्ट्रेच कर दिया मैंने, और स्ट्रेच, अगर मैं इसे स्ट्रेच करूंगा मेरे भाई तो इसकी जो रेडियस होगी वो कम हो ही जाएगी, डेफिनेटली इसकी स्ट्रेच करने पे इसकी रेडियस कम हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, रेडियस कम हो जाएगी, सब कुछ बदलेगा, जो नहीं बदलेगा वो क्या है, वो वॉल्यूम है। जो चेंज नहीं होने वाला है वो क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना, आप कितना ही स्ट्रेच कर दो, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम तो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है बेटा 6 मीटर। अच्छा इज रेडियस रिड्यूस्ड बाय 20%, रेडियस अगर आपकी 20% रिड्यूस, अब इतनी हिंट मैंने दे दी, अब तो एक बार सॉल्व करो, अब एक बार सॉल्व करके बताओ, अब इतनी हिंट मैंने दे दी, एक बार सॉल्व करके बताना बेटा कुछ क्या आएगा आंसर। इतनी हिंट मैं आपको दे चुका हूं, बताओ अब तो कर दो बे। कर पाओगे क्या, नहीं हो रहा तुमसे। देखो इसकी लेंथ मुझे पता है क्या, नहीं पता मुझे, इसकी लेंथ इसने पूछी हुई है, लेंथ में कितनी इंक्रीज आ गया। अच्छा मुझे बताओ रेडियस का क्या बोला, 20% रिड्यूस हुई है, 20% रिड्यूस का मतलब 1/5। पहले अगर 5 थी रेडियस तो अब 4 है, पहले वाली रेडियस को अगर मैं 5 मान लूँ ना बेटा तो अब वाली रेडियस कितनी आपकी 4 है, अब वाली रेडियस कितनी आपकी 4 है। अच्छा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ होगा तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम आपका होगा क्या, वॉल्यूम होगा πr²h, πr²h, बोलो हाँ या ना। पाई तो पाई कट जाएगा क्योंकि पहले वाला वॉल्यूम और अब वाले वॉल्यूम, ये भी ये πr² रहा होगा, पहले वाला कैपिटल आर मान लो, अब वाला स्मॉल आर मान लो, पहले वाला कैपिटल आर मान लेते हैं क्योंकि वो बड़ा रहा होगा, अब वाला स्मॉल मान लो, कोई दिक्कत, अरे हाँ या ना। और एच भी डिफरेंट होगा, दोनों हाइट भी आपकी बढ़ जाएगी, लेंथ तो आप देखो पाई से पाई तो आपका कट जाएगा ना, R², पहले वाला कितना था 5 का स्क्वायर 25,
इंटू हाइट कितनी थी पहले की 6 बराबर अब कितना 4 का स्क्वायर 16 इंटू लेंथ आपकी एल है। तो आप एक काम करो बेटा, 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 16 बराबर अब की लेंथ आ जाएगी। तो अब जो लेंथ निकल के आएगी ना वो कितना परसेंट इंक्रीज हो गई, तो अब जो भी लेंथ आएगी, और पहले लेंथ कितनी थी 6 मीटर, और इसमें जब तुम डिफरेंस देखो ना तो 62.5 जाएगा आंसर। 62.5% आपकी चेंज हो जाएगी, लेंथ बढ़ गई है ना। इसे जब सॉल्व करोगे 2 से 3 बार और 2 से ये 8 बार तो जाएगा 25 या 75/8। तो आप क्या करोगे 75/8 माइनस आप करोगे 6, और जब आपका डिफरेंस जो आएगा ना उससे जब जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसे किसके ऊपर देखा जाएगा 6 के ऊपर इंटू 100 किया जाएगा। तो आपका आंसर यही जाएगा 62.5%। अब आप एक बार कैलकुलेशन खुद करेंगे बेटा, कैलकुलेशन काम करना आपका है, मेरा काम थोड़ी ना आप कैलकुलेशन करना। इतना काम भी कैलकुलेशन भी अगर आप नहीं करोगे फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जानी एग्जाम के अंदर आपके साथ, है ना। बोलो बात समझ आइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, करो एक बार। A is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 8. B is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5. Which one of the following is the value of A minus B? A minus B की इसमें से वैल्यू क्या होगी? सुनो एक बार मेरी बात, सुनो। देखो, जब आपको स्मॉलेस्ट बोला है तो एलसीएम की बात कर रहा है, और 9 और 12 का एलसीएम जाएगा 36 पहले वाले केस में, और अगर रिमाइंडर 8 बचा है तो 36 में आप 8 जोड़ देना। तो इसका मतलब वो नंबर आपका कितना रहा होगा 44। वो नंबर आपका कितना रहा होगा 44। ये ए की वैल्यू आ गई ए। अब अगर मैं बी की बात करूं तो बी के बारे में क्या बोला, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला, इसका मतलब ये भी एलसीएम लिया जाएगा और 9 और 12 का एलसीएम 36 ही आएगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है 5, तो ये आपका नंबर कितना हो जाएगा 41। अब a माइनस बी पूछा है तो 44 माइनस 41 कितना होगा आपका, 3 ऑप्शन है। बताओ, मुझे बताओ, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनाने के लिए ये पेपर पूछ रहे हैं आपसे। अब मुझे बताओ आपको कितना टाइम लग रहा है, 2020 का है ये क्वेश्चन, कितने बार चिल्ला के बताऊं, मुझे बताओ। अब आप मुझे खुद बता दो कि ये क्वेश्चंस करने में, आप एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगेगा, एग्जाम के अंदर कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम बताओ। अगर आप प्रेशर में भी बैठे हो तब भी आप मुझे मैक्सिमम टाइम बताना कितना लगेगा, मैक्स टू मैक्स आपको कितना टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैक्स टू मैक्स बताना मुझे एक बार, करो कमेंट, बताओ मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड 12 सेकेंड, बोलो। बेटा सीएपीएफ में हिंदी में क्वेश्चन आता नहीं है ना, तो अपन इंग्लिश में ही लेके आएंगे। सीएपीएफ के लिए करा रहा हूं, त्रिमोहन कुमार। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट करो। क्रिकेट है ये, करो। करिए फटाफट से सॉल्व। हाँ 15 सेकंड मैक्स टू मैक्स, बिल्कुल। देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 चिल्ड्रन लाइक प्ले क्रिकेट, 53 चिल्ड्रन लाइक प्ले फुटबॉल एंड 20 चिल्ड्रन लाइक प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल? देखो सुनो, आप एक बार वेन डायग्राम बना लो, वेन डायग्राम बनाने की कोशिश तो कर लो बेटा, नहीं बना पा रहे कोई दिक्कत नहीं, एक बार कोशिश तो करो, क्योंकि मैंने सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, एक तो क्रिकेट है, ये क्रिकेट का सर्कल है, और दूसरा क्या है बेटा, फुटबॉल, ये आपका फुटबॉल का सर्कल है। अब आपको क्या बोला गया वो चीज आप लिखो, ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल। क्रिकेट कितने बेटा, 64 क्रिकेट लाइक करते हैं, 64 क्रिकेट लाइक करते हैं, और आपको बोला है 53 चिल्ड्रंस लाइक फुटबॉल, 53 फुटबॉल को लाइक करते हैं। आप मुझे बताओ 20 चिल्ड्रंस बोथ, 20 है जो बोथ को लाइक करते हैं, ये बोथ है, बोथ क्रिकेट प्लस फुटबॉल, है ना, क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट प्लस फुटबॉल। अच्छा 64 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 44, क्योंकि ये पूरा येलो वाला सर्कल 64 का है, और उसमें से 20 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बचा हुआ 44 ये क्या रहेगा, ये वो लोग हैं जो ओनली क्रिकेट लाइक करते हैं, ये ओनली क्रिकेट वाले लोग हैं बेटा। ये कौन से, ओनली क्रिकेट। अच्छा टोटल ग्रीन वाला सर्कल 20 का है, जिसमें से 53 आ चुका है, तो
तो बचा कितना, आप बोलोगे 33। ये वो लोग हैं जो ओनली फुटबॉल लाइक करते हैं, ओनली फुटबॉल लाइक करते हैं। तो आप देखो कि जो ओनली फुटबॉल लाइक, ओनली क्रिकेट लाइक करते हैं 44, ओनली फुटबॉल लाइक करते हैं 33, और जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं वो 20। तो टोटल स्टूडेंट जो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, या तो फुटबॉल या क्रिकेट या दोनों चीजों को, तो ये 4 3 7 और 4 3 7 और दोनों 97 ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं। उन्होंने बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, जो ना तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना ही फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो टोटल 100 था ना, उसमें से 97 तो ऐसे जो कुछ ना कुछ खेलना चाहते हैं, तो बचे हुए 3 ऐसे जो कुछ भी नहीं खेलना चाहते। अच्छा, जो ऑप्शन ए है वो आपका पूरा नहीं लिखा हुआ आपके सामने, लिखा तो हुआ है लेकिन बेटा आपको दिख नहीं रहा है। लिखा तो हुआ है बट इट इज नॉट विजिबल। तो 3 ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। बताइए क्या समझ आई बात? क्या इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज? बताइए गाइज, क्या बात समझ आई? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 3 बिल्कुल। बात समझ गए क्या? बात को समझ गए ना? अरे फिर आगे बढ़ूं, बोल दो दिया करो। ये वाला क्वेश्चन करके मुझे आप बताओ क्या होगा इसमें। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। What will be the correct answer of this question? सर ये मिस्टर इंडिया कौन कौन है? मिस्टर इंडिया बताओ, मैं देखता हूँ कौन कौन मिस्टर इंडिया बन रहा है। देखो 2 years ago the age of A was 3 times the age of B। 2 साल पहले 2 years ago the age of A was, A और B की एज की अगर मैं बात करूं वो 3 गुना है A की एज इसकी B की। इफ B is currently 9 years old, अब आके B 9 years का हो गया। अच्छा, देन आफ्टर हाउ मेनी years the age of A will be double of B, कितने साल बाद A की एज B की डबल हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, 2 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:2 था, 3:1 था, और B अभी 9 साल का है। अच्छा B अभी कितने का है? 9 साल का। तो B 2 साल पहले कितने साल का था? B 2 साल पहले कितने साल का था? 7 का। B यहाँ पर 1 है, 1 की वैल्यू अगर 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 21। तो 2 साल पहले A 7 का था और B A 21 का था 2 साल पहले और B 7 का था। तो अब इनकी एज जो हो जाएगी, A हो जाएगा 23 का और B कितने का हो जाएगा बेटा? B हो जाएगा 9 साल का। ये बात सही भी है, A 23 का और B 9 साल का। अब इन्होंने बोला है कितने साल बाद इसकी जो एज होगी ना वो डबल हो जाएगी, डबल, B की डबल हो जाएगी। तो आप पहले ऑप्शन A लगा लो, 2 साल बाद चेक करके देखो। 2 साल बाद ये कितने का होगा? 25 का, और A हो जाएगा 25 का, और B कितने का होगा 2 साल बाद? 11 का। 11 का 2 गुना है ना? क्या नहीं है, हटो। 3 साल बाद देखो तो 23 के बाद 3 26 हो जाएगा, और ये 11, 9 से 3 12 हो जाएगा। 12 का 2 गुना है नहीं है, 4 पे आ जाओ। अगर 23 के बाद 4 तो 27, और ये 9 के बाद 4 तो 9 और 4 13। तो 13 का 27 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 पे आ जाओ सीधे। अब 5 पे आ जाओ, ऑप्शन डी पे। तो भाई 23 के बाद 5 अगर तो 28, और 9 के बाद 5 तो 9 और 5 14। 14 का 2 गुना हो रहा है 28। ऑप्शन डी एकदम सही है, ऑप्शन डी एकदम सही है। अब जिन बच्चों को इस चीज़ में परेशानी होती है कि सर मैं ऑप्शन चेक करूं, मुझे याद नहीं रहेगा, एग्जाम में कैसे याद रखूं कि ऑप्शन चेक करना है, तो उन बच्चों को मैं बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बता दे रहा हूँ। कतई बेसिक, एकदम जो बेसिक होता है, जीरो होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी उनकी एज क्या है। ये है 23 साल का और ये है 9 साल का। इसकी भी एज 1 साल मैंने बढ़ा दी, इसकी भी एज 1 साल बढ़ा दी, और अब रेशियो होना चाहिए ये 2 गुना होना चाहिए इसका, तो 2:1। बेटा इधर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, बेटा इधर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका जाएगा 23 + x बराबर ये कितना हो जाएगा? 18 + 2x। हाँ या ना? कोई समस्या किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को हो तो यहाँ पर एक बार कमेंट जरूर कर देना कि सर मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तो 23 में से अगर मैं 18 घटाऊंगा तो 5 बचेगा, और ये x आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? डायरेक्ट 5 आ जाएगी, और ऑप्शन आप डी लगा के आ जाओगे। एग्जाम के अंदर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बताओ हाँ या ना? पक्का? क्लियर और नॉट?
तो ये 11 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे, 11 के 11 क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। एक बार मुझे ये बता दो आप लोग कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर ये आपको प्रीवियस क्वेश्चंस वाला डेली चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ऑफलाइन मोड में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये सेशन आप डेली लेके आओ 9 PM पर, हमें बड़ा मजा आ रहा है। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं सीडीएस एफकेट और सीपीएफ एग्जाम को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, देन यू विल गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू विल परचेज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पर सीडीएस एफकेट सीपीएफ की कैटेगरी में 3000 वाले से ज़्यादा कोर्सेज मिलेंगे। 3000 वाले से ज़्यादा कोर्सेज आपको मिलेंगे, जहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस का कोर्स, आपका मैथमेटिक्स का कोर्स, यूपीएससी सीडीएस का कोर्स, एफकेट के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी के लिए, सेंट्रल आर्म फोर्सेस सीएपीएफ, है ना, करंट अफेयर्स का आपका, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, ऐसे वगैरह के लिए आपका यूपीएससी एनडीए, सॉरी नहीं ठीक है, एनडीए तो नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन हाँ सीडीएस सीएपीएफ एफकेट सारे के सारे आपको मिलेंगे। सर हिंदी बोर्ड से बात करनी है, क्या बात करनी बताइए, व्हाट विल यू। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है इसके अंदर, तो आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, आपको मिलता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। बेटा डेली लाइव क्लासेस में आपको और क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं, चैट विद योर एडुकेटर, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट एंड आंसर पोल ऑल व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। एक चीज और समझ लो यार एक चीज और समझ लो कि अब यहां पर आपका चैट सेक्शन के अलावा आप चैट कर सकते हो, आप पोल कर सकते हो, इसके अलावा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो फोटो भेजकर। इसके अलावा आप एक और फीचर ऐड हुआ है अनअकैडमी ने जो आपके साथ ऐड किया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जब आप लाइव सेशन ले रहे हो, अनअकैडमी प्लस पर जब आप लाइव सेशन ले रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत आप एडुकेटर के लिए वहीं के वहीं कॉल कर सकते हो, वहीं के वहीं कॉल का फीचर आपको दे रखा है, तो आप कॉलिंग भी एडुकेटर के लिए कर सकते हो, जो एक बेस्ट फीचर आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है आपके सामने। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हो कि आपका क्या चल रहा है मॉक टेस्ट और क्विजेस के थ्रू, ठीक है, और उनका डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको मिलेगा, आपकी परफॉर्मेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस आपकी क्या रही वो आपको पता चलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन अ लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प योर बेस्ट प्रिपरेशन फॉर इट। अनलिमिटेड एक्सेस, वन सब्सक्रिप्शन gets you access to all our live and recorded courses to watch from the comfort of any your devices। आप किसी भी डिवाइस से, आप जिसमें कंफर्टेबल है उस डिवाइस से आप देख सकते हैं, आप जैसे भी कंफर्टेबल है, आप लाइव देखने के लिए कंफर्टेबल है, आप क्लास को लाइव देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप लाइव देखने के लिए टाइम आपके पास नहीं तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड भी वॉच कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो सारे के सारे अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलते हैं, अनअकैडमी पर आपको मिलते हैं, सबसे आप पढ़ाई कर सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा बेटा अगर आप फ्री कंटेंट जिसे आप स्पेशल क्लासेस बोलते हो, अगर आप स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हैं तो वहां पर आपको एक स्पेशल इनविटेशन कोड याद रखना पड़ेगा, एमपी सर लाइव। आप इस कोड को अगर याद रखते हो, अगर आप इस कोड को याद रखते हो, अगर आप इस कोड को याद रखते हो तो आपको यहां पर बेटा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं, स्पेशल क्लासेस के लिए हाँ, ये आपकी क्लासेस सारी की सारी कैसे हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी सारी की सारी, क्लियर है। और अगर आप यहां पर अनअकैडमी क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी क्विज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनके थ्रू आप जाकर अनअकैडमी क्विज ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, ये वाला लिंक डालकर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां सारे क्लासेस के पीडीएफ, सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप डाउट यहां भी पूछ सकते हैं, सारे के सारे बच्चे जो भी यूट्यूब वगैरह के हैं, क्योंकि यहां पर सारे आपको एडुकेटर मिलते हैं, सारे एडुकेटर इस ग्रुप में हैं, तो आपको तुरंत के तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। अगर आप अनअकैडमी पर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सीडीएस एफकेट सीएपीएफ कैटेगरी में, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करने पर 2 साल की जो फीस है ना, 2 साल की बेटा जो फीस है वो फीस है आपकी 14,080 रुपए। लेकिन अगर मेरा रेफरल कोड, स्पेशल कोड, रेफरल कोड एमपी सर लाइव अगर आप यूज कर लेते हैं ये वाला, तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, 12,672 रुपए आपकी फीस रह जाती है, और यहाँ पर आपको 12,000 तो आपकी जो फीस रह जाती है इसमें आपको 528 रुपए पर मंथ, मतलब आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो 9,680 का है, रेफरल कोड एमपी लाइव यूज करते हैं 8,712, और अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो 7,920 का, रेफरल कोड एमपी लाइव यूज करते हैं 7,128, अगर आप 3 महीने का लेते हो 4,400 का, रेफरल कोड एमपी लाइव यूज करते हैं 3,960, और 1 महीने का लेते हो तो बेटा 1,760 का, रेफरल कोड एमपी लाइव यूज करते हैं 1,584। लेकिन बेटा आपको 2 साल और 1 साल वाला बेनिफिशियल कैसे, आप एक चीज समझो कि अगर आप 1 महीने का लेते हो
₹1760 पर मंथ आपको मिल रहा है, ₹1760 पर मंथ। लेकिन अगर आप 1 साल का लेने जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 807, और उसमें भी रेफरल कोड एमपी लाइव लगा 726। आप देख रहे हो यहाँ पर दुगने से भी ज्यादा फीस आती है। समझ आ रही है बेटा, दुगने से भी ज्यादा फीस है। तो आप 1 साल वाला लो ना, 1 साल में आपकी कंप्लीट तैयारी, अगर आप सीडीएस का एग्जाम देने जाओगे, अगर आप एफकेट का एग्जाम देने जाओगे, और अगर आप सीएपीएफ का एग्जाम देने जाओगे, सारे के सारे एग्जाम, सीडीएस के दोनों एग्जाम, एफकेट के दोनों एग्जाम और सीएपीएफ का एक एग्जाम, 5 एग्जाम आपके सीधे सीधे यहाँ से हो जाते हैं। और आपके टेरिटोरियल वगैरह ये वाले एग्जाम्स होते हैं, ये भी आपके यहीं के क्लियर होते हैं। तो आप कम से कम 1 साल वाला लो, और 2 साल वाला तो और सस्ता है, 587, और वो भी रेफरल कोड एमपी लाइव यूज करने पर ₹528 पर मंथ। ₹528 पर मंथ में क्या ही चीज मिल रही है आज के टाइम पे। तो बेटा फटाफट से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया, लाइक किया, चल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, और यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताइए सेशन आपका कंटिन्यू रखना है या ऐसे मैं ब्रेक करूं, यहीं पर इतना ही रखना था, ठीक है। 2020 के अलावा और भी सेशन के आपको क्वेश्चंस कराने, और भी एग्जाम के कराने या नहीं कराना, सब कुछ आप मुझे बता दो। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर सारी क्लासेस की पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और बेटा थैंक यू सो मच आज के सेशन में आपको ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना है तो रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहां पर आपको प्यारा 10% का डिस्काउंट मिलता है, और इसे यूज करके आप स्पेशल क्लासेस में जाइए, क्योंकि वहां पर अगर आप स्पेशल क्लासेस में जाते हैं तो वहां पर आप इस रेफरल कोड के थ्रू ज्वाइन कर पाएंगे स्पेशल क्लासेस को। आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आशा करता हूं आपका सेशन, आज का सेशन आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा, और आप ऐसी पढ़ाई करते रहिए और अपनी सारी की सारी जितनी आपकी एग्जाम्स उन्हें क्रैक करते रहिए ना। फिर हम मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस अगले दिन। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गुड नाइट, जय श्री श्याम।